प्यारे अभ्यर्थियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं सीईटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन को, सोनारी को, खानपुर को या फिर मनोहर थाना को? तो क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, आपको यही बताना है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? और बात करें इसके राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों, झालरापाटन को आपके घंटियों का शहर कहा जाता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ पर स्थित है? सीकर के अंदर, आबानेरी दौसा में, कैथून कोटा में या फिर बाड़मेर में? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना है, उसके बाद मैं आंसर बताता जाऊंगा। तो राजस्थान में विभीषण मंदिर कहाँ स्थित है, आपको यही बताना है। तो काफी सारे अभ्यर्थी तीसरे ऑप्शन की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, कैथून कोटा के अंदर, ठीक है ना। कैथून कोटा के अंदर आपका विभीषण मंदिर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला दोस्तों, किसने जैसलमेर के अंदर 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया था? किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? गुमानमल ने, जोधमल ने, बारमल ने या फिर जयमल ने? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? 5 पटवा हवेलियों का निर्माण कहाँ पर, जैसलमेर के अंदर किसने करवाया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा? बात करें राइट आंसर की, तो गुमानमल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं? ठीक है ना। शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं? 13, 9, 11 या फिर 7? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बताएं दोस्तों। शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं, यही आपको बताना है। तो राइट आंसर की मैं बात करूं, बिल्कुल दोस्तों 9 प्रकार दुर्गों के बताए गए हैं शुक्र नीति में। तो दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें। अगला दोस्तों, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर किस जिले में स्थित है? ठीक है ना। गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। नाथद्वारा में, सलेमाबाद में, जयपुर के अंदर या फिर कोटा के अंदर? जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों। गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। तो राइट आंसर बताएं दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका? तो काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, जयपुर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किस लोक देवी का मंदिर जो है मठ कहलाता है? कौन सी लोक देवी का जो मंदिर है उसे मठ कहा जाता है? जीण माता, केला देवी, करणी माता या फिर आईजी माता? तो राइट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? कौन सी लोक देवी का जो मंदिर है दोस्तों मठ कहलाता है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बताइए। क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज होने वाले, सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो करणी माता जिस किसी ने राइट किया उन सभी का सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, डिंगल ग्रंथ राज रूपक के रचयिता कौन है? डिंगल ग्रंथ राज रूपक के रचयिता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सूर्यमल मिश्रण, वीरबाण, श्यामल दास या फिर जयसिंह? तो करेक्ट आंसर बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा? सीईटी की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी क्लास को एंड तक वॉच करें। डिंगल ग्रंथ राज रूपक के रचयिता कौन है, आपको बताना है। किसके? राज रूपक के। तो जल्दी से इसका आंसर बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा? बात करें राइट आंसर की, तो वीरबाण दोस्तों इसके रचयिता थे। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें। अगला प्रश्न है, जैसलमेर में मरु मेला कब आयोजित होता है? जैसलमेर के अंदर मरु मेला कब आयोजित होता है? चैत्र में, पौष में, माघ में या फिर ज्येष्ठ के अंदर? तो राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? जैसलमेर के अंदर मरु मेला कब आयोजित होता है, यही आपको बताना है। तो आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? बात करें इसके राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों माघ महीने में आपका जो है मरु मेला आयोजित होता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अगला है, खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बोलियों से प्रश्न पूछा जाता है। खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? सीकर झुंझुनू में, बीकानेर पाली में, जयपुर दौसा में या फिर टोंक भीलवाड़ा में? तो आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा? खेराड़ी बोली किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो बात करें इसके राइट आंसर की, देखिए खेराड़ी जो बोली है टोंक और भीलवाड़ा में प्रचलित है। इसके अलावा दोस्तों एक और जिले का नाम आता है जिसका नाम है सिरोही। इन जिलों में दोस्तों आपकी खेराड़ी बोली प्रचलित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो नारी सौंदर्य किस चित्रशैली की अनुपम विशेषता है? नारी सौंदर्य किस चित्रशैली की अनुपम विशेषता है? किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली, कोटा शैली या फिर बूंदी शैली? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से बताइए। क्लास के एंड में आपको बताना दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही होता है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बच गया आपका 12th लेवल सीईटी के लिए। तो जितना भी टाइम बचा है दोस्तों, सारे क्लासेज को आपको अटेंड करना है।
तो नारी सौंदर्य किस चित्र शैली की अनुपम विशेषताएं? बात करें राइट आंसर की किशनगढ़ शैली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऐसी और क्लासेस दोस्तों इस चैनल की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर, मुकुंदगढ़ के अंदर, अलवर के अंदर या फिर नवलगढ़ के अंदर? पूछा गया है भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध चित्रशाला है वो कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज होने वाली है और राइट आंसर की मैं बात करूं बिल्कुल दोस्तों बूंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न है दोस्तों लूंग और फेणी आभूषण का संबंध किससे है? यानी कि लूंग और फेणी जो आभूषण है कहाँ पर पहने जाते हैं? कान के अंदर, सिर के अंदर, नाक के अंदर या फिर कमर में? आंसर इसका बताया दोस्तों राजस्थान की कला और संस्कृति से प्रश्न होने वाले हैं। लूंग और फेणी आभूषण का संबंध कहाँ से है आपको बताना है। तो बात करें राइट आंसर की, देखिए दोस्तों दोनों ही आभूषण आपके नाक के अंदर पहने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, राज्य में उग्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? राज्य में उग्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को, अर्जुनलाल सेठी को, केसरी सिंह बारड को या फिर विजय सिंह पथिक को? तो आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा। राज्य में उग्र क्रांति का जनक किसे कहा जाता है यही आपको बताना है। तो काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल दोस्तों अर्जुनलाल सेठी, जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेज आपको डेली चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। कोप्तगिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोप्तगिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की, कोटा की, अलवर की या फिर बीकानेर की? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कोप्तगिरी कला कहाँ की प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर। और काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल दोस्तों कोप्तगिरी जो कला है, रट लीजिए प्रश्न को, अलवर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है भरतपुर, करौली और धौलपुर क्षेत्र प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? यानी कि किस प्राचीन नाम से वो जाना जाता था? सूरसेन, विराट, जांगड़ या फिर सेवी? तो आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों। भरतपुर, करौली और धौलपुर का जो पूर्वी क्षेत्र है वो किस प्राचीन नाम से जाना जाता था? और बात करूं इसका राइट आंसर की, बिल्कुल सूरसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई कितनी है? राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई आपको पूछा गया है 550 किलोमीटर, 562 किलोमीटर, 569 किलोमीटर या फिर 586 किलोमीटर? जल्दी से इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। देखिए अरावली श्रेणी की टोटल लंबाई की मैं बात करूं 692 किलोमीटर करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में पूछा गया है कि राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई कितनी है, तो इसकी मैं बात करूं दोस्तों 550 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है माचिया सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उदयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर अजमेर में? तो कहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। माचिया सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित है? एक एक प्रश्न दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। और बात करूं इसका राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों जोधपुर के अंदर आपके माचिया सफारी पार्क स्थापित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी कौन सी है? आहू नदी, काली सिंध नदी, परवन नदी या फिर पार्वती नदी? करेक्ट आंसर बताइए इसका। कोटा व बारा की सीमा बनाकर बहने वाली नदी कौन सी है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना और क्लास के एंड में आपको बताना कितने आपके सही होते हैं। और राइट आंसर की मैं बात करूं काली सिंध नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? योजना मंत्री, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों पॉलिटी से लिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल राइट आंसर की मैं बात करूं मुख्यमंत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का यह होने वाला अंतिम प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर खिंचीवाड़ा नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? मांडलगढ़, मालवा, गागरोन या फिर सिवाना? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। खिंचीवाड़ा नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध आपको बताना है। और बात करूं दोस्तों इस प्रश्न के राइट आंसर की, बिल्कुल गागरोन, जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस डेली आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।